होगा। फॉर दैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंजेस इंस्टीट्यूट ने किस किस सब्जेक्ट में लेके आया है। यू शुड हैव एन आइडिया फॉर दैट। एक ब्रॉड आइडिया हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट एफआर। तो एफआर जो ओल्ड सिलेबस में था उसमें 30% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, 30% स्टैंडर्ड्स, 10% इंडेस होता था। इंडेस का कुछ बेसिक्स होता था लाइक कंपैरिजंस, कार्विंग्स, कार्व-आउट्स होते थे, एंड 60% जो है प्रैक्टिकल होता था। अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, वैल्यूएशन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड सो ऑन, इस टाइप के चैप्टर्स होते थे। अब जो न्यू सिलेबस है एफआर का, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज इंस्टीट्यूट लेके आया है। चेंज ये है कि न्यू सिलेबस का जो एफआर का सिलेबस है दैट इज टोटली इंडेस बेस्ड, 100% इंडेस बेस्ड सिलेबस है। वो काफी सारे इंडेस आपको इन डिटेल स्टडी करना है, थोड़ा डेप्थ में इंडेस को पढ़ाया हुआ है, प्रैक्टिकल भी है, बट कंपैरेटिवली इट इज वेरी लेस जितना ओल्ड सिलेबस में था उससे। तो देयर इज अ मेजर चेंज, इट इज टोटली एन इंडेस बेस्ड सिलेबस जो कि न्यू सिलेबस एफआर में है। तो अगर मैं सिमिलैरिटी लेवल की बात करूं कि एफआर में ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कितनी सिमिलैरिटी है, तो देयर इज नो सिमिलैरिटी, इट इज टोटली डिफरेंट। एज यू कैन सी हियर इट इज टोटली डिफरेंट। अगर आप कहोगे कि मैम हमने ओल्ड सिलेबस में एफआर की क्लास की हुई थी, अब वी वांट टू अपीयर द एग्जाम इन न्यू सिलेबस, तो क्या हमको वो क्लास किया हुआ चीज काम आएगा? तो आंसर इज नो। आपके ओल्ड सिलेबस में आपने एफआर की जो क्लास की थी उसमें से आपको न्यू सिलेबस में कुछ भी काम नहीं आएगा। इन केस आप एफआर न्यू सिलेबस में अपीयर करना चाहते हैं, आई सजेस्ट यू टू टेक अ क्लास। एक बार क्लास कर लेंगे, इट वुड बी गुड फॉर यू। इंडेक्स कंसेप्ट समझना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल कितना है एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस? तो थोड़ा डिफिकल्ट है ओल्ड सिलेबस से कंपेयर किया जाएगा, बिकॉज इंडेक्स काफी एनालिटिकल है, काफी थियोरेटिकल भी है, तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। बट एक बार आप क्लासेस अच्छे से कर ले, इफ यू आर कंसेप्चुअली क्लियर, तो बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं आपको आने वाली है। कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड एंड व्हाट ऑल इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो पहले एडिशन की बात करते हैं कि न्यू सिलेबस में क्या एडिशन है एसएफएम में। फर्स्ट इज वैल्यू एट रिस्क, वीएआर कहते हैं। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, इजी चैप्टर है। सेकेंड, कुछ थियरी टॉपिक्स जो है इंक्लूड किए हुए हैं एसएफएम में, 3-4 छोटे छोटे थियरी के चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं, एंड थोड़ा सा पेपर पैटर्न में भी चेंज है। ओल्ड सिलेबस एसएफएम में ये होता था कि यू हैड एन ऑप्शन, मेनी स्टूडेंट्स इनको थियरी थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, दे यूज्ड टू लीव दैट पार्ट, थियरी के क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ देते थे। बट न्यू सिलेबस में इस टाइप से आप नहीं कर सकते, बिकॉज सारे क्वेश्चंस में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस के सब पार्ट, एक छोटा सब पार्ट उसमें थियरी का होगा, मे बी 4 मार्क का, 5 मार्क का, बट सारे क्वेश्चंस का एक सब पार्ट थियरी का होगा। तो आप टोटली थियरी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा थियरी का जो पोर्शन है उसमें एडिशन भी हुआ। कमिंग टू द डिलीशन पार्ट ऑफ एसएफएम, तो क्या डिलीट हुआ है? डिविडेंड डिसीजन, एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता था, काफी इजी था, ये डिलीट हो चुका है। फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, थियरी चैप्टर था, इसको भी डिलीट किया हुआ है। कैपिटल पॉलिटिक एंड लीजिंग, ये प्रैक्टिकल था, कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसको भी डिलीट किया हुआ है। तो 2 छोटे चैप्टर डिलीट किए हुए हैं और 2 थोड़े से बड़े चैप्टर डिलीट किए हुए हैं एसएफएम में। तो कमिंग टू द कंक्लूजन, जब अभी हमने एडिशन और डिलीशन का डिस्कशन किया, कमिंग टू द कंक्लूजन, एसएफएम में अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो 80% सिलेबस जो है सिमिलर, कंसेप्ट्स में बहुत कोई चेंजेस नहीं है, वही पोर्टफोलियो, डिविडेंड, फॉरेक्स, सब कुछ, सिक्योरिटीज, कंसेप्ट्स वही है। कुछ छोटे से एडिशंस और डिलीशंस हुए हैं जो मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया। 80% सिलेबस सिमिलर है, 20% सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट। कमिंग टू डिफिकल्टी लेवल, ऑलमोस्ट सेम है, डिफिकल्टी लेवल में कोई मेजर चेंज नहीं है एसएफएम में। बस ये कि थियरी का थोड़ा सा जो फोकस है वो बढ़ गया, मतलब मार्क्स वाइज देखो तो उतने ही मार्क्स होते हैं, बट देन इसको हर क्वेश्चन में एक छोटा छोटा थियरी का क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, तो थियरी को पूरी तरीके से छोड़ने का ऑप्शन जो पहले ओल्ड सिलेबस में होता था अब नहीं। कमिंग टू एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, थर्ड पेपर 3 जो होता है ऑडिटिंग का, इसमें क्या एडिशंस है और क्या डिलीशंस है न्यू सिलेबस में, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। कमिंग टू एडिशंस, क्वालिटी रिव्यू, ओल्ड सिलेबस में
पीयर रिव्यू का एक चैप्टर हुआ करता था, उसी का एक एक्सटेंशन है, मतलब उसी में थोड़ा सा एडिशन है क्वालिटी रिव्यू के टॉपिक का। नेक्स्ट फोरेंसिक ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर बहुत बड़ा या डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। थर्ड, ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी पहले भी ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, उसी में थोड़ा सा एडिशन है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी तो आपको पढ़ना ही है, इन एडिशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का भी ऑडिट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी यूज करके हम आजकल ऑडिट करते हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो 4 चैप्टर जो है टोटली ऐड हुए हैं। कमिंग टू डिलीशंस, कॉस्ट ऑडिट डिलीट हो चुका है। स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स, ये भी छोटा सा चैप्टर था, वो डिलीट हो चुका है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट, इट इज डिलीटेड। ऑडिट इन द सीआईएस एनवायरनमेंट इज डिलीटेड। सीआईएस एनवायरनमेंट के लिए कह सकते हैं कि बस चैप्टर रीनेम हुआ है, इस चैप्टर को उन्होंने डिलीट करके इस चैप्टर को ऐड किया हुआ है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट दोनों में सिमिलर है। तो कुछ छोटे चैप्टर्स के एडिशन है और कुछ छोटे चैप्टर्स के डिलीशन। बहुत मेजर एडिशन या बहुत मेजर डिलीशंस नहीं है। स्टैंडर्ड्स एज इट इज है जो पहले हुआ करते थे, बाकी बड़े चैप्टर्स भी एज इट इज है। कमिंग टू कंक्लूजन, 90% सिलेबस जो है सिमिलर है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, सिर्फ 10% सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। कुछ छोटे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कुछ छोटे चैप्टर्स ऐड हुए हैं। कमिंग टू डिफिकल्टी लेवल, इट इज ऑलमोस्ट सेम। डिफिकल्टी लेवल में कोई मेजर चेंज ऑडिटिंग में नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ लॉ, तो ओल्ड सिलेबस में पेपर 4 जो सब्जेक्ट होता था उसका नाम था कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। ओल्ड सिलेबस में नाम था कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। सेम सब्जेक्ट का नाम न्यू सिलेबस में है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, तो जो अलाइड लॉ का पोर्शन था मेजरली उसको डिलीट करके इकोनॉमिक लॉ को ऐड किया हुआ है। तो क्या एडिशन है इकोनॉमिक लॉ में? फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन एक्ट, सेकेंड इज सेबी के एलओडीआर रूल्स, थर्ड इज फिक्रा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये 3 चैप्टर्स के एडिशन है इकोनॉमिक लॉ में। तो डिलीशंस में क्या है? डिलीशंस में डिविडेंड एक छोटा चैप्टर हुआ करता था। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ये रिपीटेड था। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का जो चैप्टर है वो लॉ में भी होता है, कंपनीज एक्ट में, इसलिए उसको ऑडिटिंग से डिलीट किया हुआ है। टोटल सेक्शन 123 टू 148 इतने कंपनीज एक्ट के सेक्शन जो है डिलीट हुए हैं इन न्यू सिलेबस। देन अलाइड लॉ, बैंकिंग एक्ट is deleted, insurance act is deleted, competition act is deleted, interpretation of statutes से थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता था लोगों को, it is deleted। इतना ही चेंज आया था जब इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस को अनाउंस किया था, इतने ही चेंजेस आए थे। रिसेंटली जो सार्फेसी एक्ट और सिक्रा होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और सार्फेसी एक्ट जो है, ये प्रीवियसली कुछ दिन पहले तक हुआ करता था सिलेबस में। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने इसको डिलीट किया है थ्रू अ नोटिफिकेशन। तो अब ओल्ड सिलेबस में भी और न्यू सिलेबस में भी सार्फेसी एंड सिक्रा ये 2 चैप्टर नहीं, इंस्टीट्यूट ने थ्रू अ नोटिफिकेशन इसको डिलीट कर दिया है। तो कुछ चैप्टर्स के एडिशन है एज वी सॉ, और कुछ कंपनीज एक्ट के 2 चैप्टर एंड अलाइड लॉ के कुछ चैप्टर्स के डिलीशन भी। कमिंग टू द कंक्लूजन, सिमिलैरिटी लेवल की अगर बात करूं, पेपर 4 लॉ में 70% सिमिलर है, 30% डिफरेंट है। अलाइड लॉ और इकोनॉमिक लॉ मेन इसी में चेंजेस है। कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस 2 चैप्टर मिला के डिलीट किए हुए। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जो है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ इजी हो गया स्टूडेंट्स के लिए। कुछ चैप्टर्स जो डिफिकल्ट लगते थे इंटरप्रिटेशन टाइप के, वो सब डिलीट हुआ है। और मेजर अगर एडिशन और डिलीशन में हम कंपेयर करें तो एडिशन बहुत कम है, सिर्फ इतना एडिशन है, डिलीशन काफी ज्यादा है। तो कंपैरेटिवली कंक्लूजन यही है कि लॉ थोड़ा सा इजी हुआ न्यू सिलेबस में। नाउ कमिंग टू पेपर 5 ग्रुप 2 के कंपैरिजन की हम बात करते हैं। उससे पहले आई जस्ट हैव टू लेट यू नो छोटा सा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। नवंबर 21 की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वी आर प्रोवाइडिंग यूनिट टेस्ट एज वेल एज फुल टेस्ट। देयर आर 3 यूनिट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट का एक पैटर्न होता है। पेपर्स जो है अनशेड्यूल्ड आप कभी भी अपीयर कर सकते हैं। पेपर जब चेक होते हैं उसमें कमेंट्स मेंशन होते हैं कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड वेयर डू यू नीड टू इंप्रूव। दिस इज बेसिकली फर्स्ट ओपिनियन बेसिकली प्रोवाइड्स अ टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें आपका स्टडी प्लान कस्टमाइज्ड फॉर यू, आई कैन हेल्प यू प्रिपेयर दैट। आई विल हैव अ डीप डिस्कशन विद यू regarding
कितने सब्जेक्ट्स बचे हैं आपके, कितना टाइम बचा हुआ है, कौन सा अटेम्प्ट है, कितना प्रिपरेशन अभी तक हुआ है, कितना बचा है, हैविंग अ डिटेल्ड डिस्कशन। आई मेंटर यू कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। दिस इज एज आई टोल्ड टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम। यूनिट टेस्ट का पर्पस, जो 3 यूनिट टेस्ट है हमारे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। आपको फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ यूनिट टेस्ट लिखना ही चाहिए डेफिनेटली। दिस इज माय गारंटी कि अगर आप यूनिट टेस्ट लिखते हैं आपकी प्रिपरेशन में 50% एफिशिएंसी आएगी। दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड माय गारंटी टू यू। फुल टेस्ट का पर्पस ये होता है कि वंस यू आर थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, एक बार आपका फुल सिलेबस अच्छे से रीड करके रिवाइज करके हो गया है, तो दिस इज फॉर द प्रैक्टिस। जो 3 घंटे की एग्जाम प्रेशर होता है उसकी प्रैक्टिस के लिए पूरा की पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना होता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए फुल टेस्ट होता है। तो इनिशियली व्हाइल यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू शुड राइट यूनिट टेस्ट, एट द एंड यू शुड राइट फुल टेस्ट। किस तरीके से करना होगा उसके लिए आई एम देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं classo.in, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट ओवर देयर, ठीक है। नाउ कमिंग टू पेपर 5। पेपर 5 का नाम ओल्ड सिलेबस में होता था AMA, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। न्यू सिलेबस में इस सब्जेक्ट का नाम है SCMPE, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो इस सब्जेक्ट में भी थोड़ा मेजर चेंज इंस्टीट्यूट लेके आया है। ओल्ड सिलेबस जो था AMA उसमें से काफी कुछ डिलीशंस है, मेजर पोर्शन डिलीशन का है, मतलब ओल्ड सिलेबस के कोर्स में से मैक्सिमम चीजें डिलीट हो गई है। कुछ 5 चैप्टर्स है ओल्ड सिलेबस में जो न्यू सिलेबस में एज इट इज रखे हुए हैं, तो उस पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट चैप्टर्स आर सेम। इन सब 5 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी पूरा की पूरा ओल्ड सिलेबस का जो पोर्शन है वो क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। इन 5 चैप्टर्स को छोड़ के जितना भी ओल्ड सिलेबस का पोर्शन था AMA का, न्यू सिलेबस में डिलीट हो चुका है। तो कौन सा सेम चैप्टर्स है? डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजंस, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये 5 चैप्टर को छोड़ के बाकी पूरा की पूरा ओल्ड सिलेबस का पोर्शन इज डिलीटेड। ओल्ड सिलेबस में एक QT, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जिसे OR कहते थे, वो पोर्शन होता था 30 मार्क्स का, वो भी टोटली डिलीट हो चुका है। कॉस्टिंग के पोर्शन में से ये 5 चैप्टर को छोड़ के बाकी सबको डिलीट हो चुका है। तो these 5 chapters are there in the new syllabus of SCMPE। इसके अलावा और कौन से चैप्टर्स है जो न्यूली एडेड है? तो न्यूली एडेड चैप्टर्स की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ये ऐड हुआ है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट ऐड हुआ है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन ऐड हुआ है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स ऐड हुई है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ये ऐड हुआ है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऐड हुआ है। तो टोटल ये 6 चैप्टर जो है न्यूली एडेड है SCMPE के सिलेबस में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन चैप्टर्स में भी कॉन्सेप्ट्स वही है जो पुराने AMA में हुआ करते थे, AMA के जो कॉस्टिंग पार्ट में हुआ करते थे, कॉन्सेप्ट्स वही है, थोड़े बहुत ही एडिशंस है रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो पुराने AMA में थे। तो मेजर चेंज क्या है? मेजर चेंज ये है कि पेपर का जो पैटर्न है वो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। प्रैक्टिकल हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, ये सब्जेक्ट मेजरली प्रैक्टिकल हुआ करता था जब ओल्ड सिलेबस में AMA था। न्यू सिलेबस में जो SCMPE लेके आए हैं दैट इज मेजरली थियरी। इसको उन्होंने थियरी बेस्ड बनाने की कोशिश की है, थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपको एनालिसिस करके अपने कंक्लूजन देना होता है, अपना जजमेंट देना होता है, अपना डिसीजन देना होता है। प्रैक्टिकल पार्ट भी है उसमें बट कंपैरेटिवली कम है। केस स्टडी बेस्ड पेपर हो चुका है, 20-20 मार्क्स के 20-20 मार्क्स की आपको केस स्टडीज होती है। उसमें बहुत बड़ा आपको केस स्ट्रक्चर दिया होता है, आपको उसको रीड करके उसको समझना है, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू सॉल्व द इशू एंड द क्वेश्चन। तो बेसिकली पेपर पैटर्न में चेंज है। कंसेप्ट्स ओवरऑल कहूं तो कंसेप्ट जो है बहुत डिफरेंट नहीं है, कंसेप्ट सेम है, तरीका चेंज हो चुका है। कमिंग टू द कंक्लूजन, सिमिलैरिटी लेवल कितना है? तो सिमिलैरिटी लेवल कुछ भी नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज इसमें मोर फोकस ऑन थियरी हो चुका है, थियरी पे फोकस ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज।
ओल्ड सिलेबस में केस स्टडी पे इतना ज्यादा काम नहीं होता था जितना न्यू सिलेबस में होता है। डिफिकल्टी लेवल पे अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा एनालिसिस का पोर्शन बढ़ चुका है, थियरी वाला पोर्शन बढ़ चुका है। ओल्ड सिलेबस में ओआर जो पार्ट होता था क्यूटी वो थोड़ा स्कोरिंग होता था, तो न्यू सिलेबस में ऐसा कोई पार्ट नहीं है, बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। कॉस्टिंग के काफी कंसेप्ट पे आपको वर्कआउट करना है एंड ओवरऑल इट इज अ गुड चेंज। कमिंग टू पेपर 6, पेपर 6 जिसका ओल्ड सिलेबस में नाम होता था इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ऑडिट, तो ये चैप्टर जो है सॉरी ये सब्जेक्ट जो है टोटली डिलीट कर दिया इंस्टीट्यूट में। इसका इज नो मोर इन द न्यू सिलेबस ऑफ सीए फाइनल। तो इसका की जगह पे इंस्टीट्यूट में क्या लेके आया है, इसका को रिप्लेस करने के लिए देयर हैज कम एन इलेक्टिव सब्जेक्ट का कंसेप्ट। आपके पास 6 सब्जेक्ट के ऑप्शंस है, उन 6 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा व्हिच विल बी योर इलेक्टिव सब्जेक्ट। वो एक सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करेंगे उसका आपको एग्जाम देना होगा। दिस एग्जाम इज फॉर 4 आवर्स का ये एग्जाम होता है, ओपन बुक होता है। ओपन बुक एग्जाम मतलब इस एग्जाम में आप कोई भी बुक लेके जा सकते हो, कोई भी अपने खुद के नोट्स, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, कोई ऑथर की बुक, एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन कैरी टू द एग्जामिनेशन हॉल और आप उसमें से देख के लिख सकते हो आंसर। दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो कमिंग टू द ऑप्शंस, इलेक्टिव में इंस्टीट्यूट ने आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा एसएफएम से रिलेटेड सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, ये भी डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली थोड़ा सा कहीं एसएफएम से रिलेटेड है बिकॉज इट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। थर्ड इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये डायरेक्ट टैक्स वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्योंकि उसमें भी इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन होता है। फोर्थ इज इकोनॉमिक लॉ, ये ग्रुप 1 का पेपर 4 का जो सब्जेक्ट है लॉ उससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक लॉज का पोर्शन पेपर 4 में होता है। नेक्स्ट इज जीएफआरएस, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपका जो पेपर 1 है एफआर उससे रिलेटेड होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन डेज से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी, इस सब्जेक्ट में आपके बाकी के जितने सब्जेक्ट्स हैं सीए फाइनल के उससे थोड़ा मिक्स होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिक्स इसमें होता है। तो इफ यू आस्क मी कि मैम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो ऐसे कि सारे सब्जेक्ट एज वी डिस्कस किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। जैसे ये एसएफएम, ये भी एसएफएम से रिलेटेड है, इंटरनेशनल टैक्सेशन डीटी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड है, ये एफआर से रिलेटेड है एंड दिस इज मिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। तो इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्गर है, एसएफएम, डीटी, लॉ, एफआर, चारों में से जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग लगता है आप उसमें से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट और आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड, आप पूछोगे मैम जनरली स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में स्कोर करना इजी होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जितना मैंने देखा है गो फॉर इकोनॉमिक लॉ क्योंकि इसका मेजर पोर्शन ग्रुप 1 के लॉ में कवर हो जाता है और थोड़ा सा इजी बन जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो स्टूडेंट्स लेते हैं, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट है तो फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लेते हैं। एक रीजन इसका ये भी होता है कि पेपर 6 अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन लेते हैं तो पेपर 7 आपका डायरेक्ट टैक्स ही है, मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में भी कवर्ड है तो एग्जाम की जो गैप होती है इसमें आपको प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि बैक टू बैक वही सब्जेक्ट है, पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन फिर डायरेक्ट टैक्स। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन एक बार आपने पेपर 6 के लिए पढ़ लिया, पेपर 7 डीटी के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। ये रीजन है अगर जिन स्टूडेंट्स को डीटी में इंटरेस्ट है वो लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपका एसएफएम अच्छा है तो मोस्टली स्टूडेंट्स गो फॉर दिस ऑप्शंस। रिस्क ये कोई थंब रूल नहीं है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जिस चीज पे इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द सिमिलैरिटी लेवल, तो पेपर 6 इज टोटली डिफरेंट बिकॉज सब्जेक्ट ही एज इट इज पूरा की पूरा चेंज हो चुका है, इट इज टोटली डिफरेंट। डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस से थोड़ा इजी हो चुका है, इट इज क्वाइट इजी। इसका मैं काफी स्टूडेंट्स को स्कोर करने में थोड़ी दिक्कत जाती थी, थोड़ा डिफिकल्ट लगता था लोगों को बिकॉज इट्स ओपन बुक एंड यू हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस ऑफ योर इंटरेस्ट, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट ऑलरेडी थोड़ा सा वास्ट था, इंस्टीट्यूट में ने इसमें 3 छोटे छोटे चैप्टर्स के एडिशन किए हैं, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज,
शेयरिंग, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन। ये 3 चैप्टर का एडिशन हुआ है। ये तीनों की तीनों थियरी चैप्टर्स है, तीनों की तीनों छोटे चैप्टर्स, तो बहुत वास्ट बड़ा या मेजर एडिशन नहीं है, छोटा सा एडिशन है, तीनों चैप्टर छोटे हैं। डिलीशन की हम बात करें तो 0, कुछ भी चीज डिलीट नहीं हुई है, जो चैप्टर कोर्स था और सिलेबस में एज इट इज है, 3 छोटे चैप्टर्स ऐड हुए। कमिंग टू द कंक्लूजन फॉर डीटी, तो सिमिलैरिटी लेवल की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ सिलेबस इज सिमिलर एज वी जस्ट डिस्कस। सिर्फ 3 छोटे चैप्टर्स का एडिशन हुआ है, उनका वेटेज ऑलमोस्ट 5 से 10 मार्क का होता है, 10% इज डिफरेंट, बाकी 90% सिलेबस एज इट इज सेम। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है। एज आई सेड कि 3 चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो इट इज टोटली सेम। इनडायरेक्ट टैक्स का जो सब्जेक्ट है पेपर 8 वो ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 100% जो है सिलेबस ओल्ड कोर्स में न्यू कोर्स में सिमिलर है। जीएसटी एंड कस्टम्स का पोर्शन इसमें होता है, दोनों पोर्शन 100% सिमिलर है। ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में कोई भी चेंज मतलब कोई भी डिफरेंस ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में नहीं है फॉर योर पेपर 8 ऑफ आईडीटी। तो वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू नो कि हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। आप classroom.in की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जिसमें कि इफ यू डोंट वांट टू राइट टेस्ट सीरीज तो आप हमसे सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम की सर्विसेज ले सकते हैं, वेर इफ यू वांट कि समवन शुड बी देयर टू गाइड यू, टू पुश यू अप, टू शो यू द राइट डायरेक्शन, टू प्रिपेयर राइट स्ट्रेटजी फॉर यू, टू सजेस्ट यू कि आपके लिए क्या सही है, टू गाइड यू फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सो आई एम ऑलवेज देयर। इसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं ऑन द नंबर एंड ईमेल आईडी इन द वेबसाइट एड्रेस गिवन टू यू ऑन द स्लाइड। डिटेल्स यहाँ पे सारी दी हुई है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आई गिव यू वीकली कॉल, वीक में 1 डे विल बी डिसाइडेड फॉर यू, जिसमें एवरी वीक आई विल बी कॉलिंग यू टेकिंग एन अपडेट कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वेयर आर यू स्टैंडिंग, आपकी स्पीड अभी कम है या ज्यादा है, वेयर शुड यू गो, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अगर कुछ चेंजेस की नीड है तो आई विल सजेस्ट यू। बेसिकली आई विल इवैल्यूएट कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आई विल सजेस्ट चेंजेस इफ रिक्वायर्ड, आई विल लेट यू नो कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है या चेंजेस की जरूरत है या व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। आपका पूरा स्टडी प्लान विल बी प्रिपेयर्ड, गाइडेंस विल बी गिवन ऑन द सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, क्वेरी सॉल्विंग एंड एवरीथिंग वुड बी देयर। थैंक यू सो मच। आई होप इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। पास ऑन टू योर फ्रेंड्स जिनको इनकी जरूरत हो। थैंक यू सो मच।